चलिए तो समझते हैं हम आगे। आगे क्या समझना है, प्रश्न क्या पूछेगा आगे। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। हमने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज जो प्रक्रम में पार्ट 3 में हम लोग प्रकाश संश्लेषण की चर्चा करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न वीवीआई हैं। तो आज का सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रक्रम का, तो आप सभी बच्चे जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्नों में। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, कॉपी कलम लेकर बैठे थे इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। बात समझ में आ गया, बहुत भारी नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, बस समझ लेना है। समझ लीजिएगा तो याद हो गया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत है, ये नहीं है, समझना है। बायोलॉजी समझ लीजिए, सुन लीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं। तो सीधे सीधे जवाब है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे जो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक कच्ची सामग्री, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे पहला पर्णहरित, तो पर्णहरित कहां से मिलता है, तो पत्ती का हरित लवक से। जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसके जो हरित लवक होते हैं, पेड़ पौधों की पत्ती में जो हरित लवक होते हैं वहां से पर्णहरित प्राप्त होता है। समझ में आ गया। दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होता है, तो वायुमंडल से प्राप्त होता है। तीसरा क्या है, जल। जल कहां से मिलता है, तो मृदा से मिलता है। बस 3 को चीज याद रखना है। प्रश्न क्या था कि पेड़ पौधे जो है आवश्यक कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला पर्णहरित, पर्णहरित जो है पत्ती के हरित लवक से प्राप्त करते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और तीसरा जल, जल मृदा से प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। आपने इसको सुना होगा तो आप बढ़िया से ध्यान से सुने होंगे, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सुनते सुनते इसको याद कर लेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत इजी है। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, आपने इसको याद कर लिया होगा, सुनते सुनते याद हो गया होगा। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। तो सीधा सीधा जवाब है कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला पर्णहरित, पर्णहरित कैसे मिलता है, तो पत्ती के जो हरित लवक होते हैं उससे पर्णहरित प्राप्त होता है। दूसरा CO2, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करता है, तो वायुमंडल से प्राप्त करता है। और तीसरा जल, जल कहां से प्राप्त करता है, तो मृदा से प्राप्त करता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया, आपने इसको याद कर लिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मेरी बातों को भी आपने समझ लिया है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी था प्रश्न था कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं। तो आपने इसका आंसर याद किया होगा कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे पर्णहरित, 1 नंबर में पर्णहरित लिखिएगा। पर्णहरित जो है हरित लवक से, पत्ती के हरित लवक से प्राप्त होती है। दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्राप्त होता है। और तीसरा जल था जो मृदा से प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा, आपने सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया होगा। पर्णहरित पत्ती के हरित लवक से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, तीसरा है जल, जल मृदा से। बस 3 को पॉइंट याद हो गया, आपने इसका आंसर दे दिया और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आशा करते हैं कि आपको ने इसको याद कर लिया होगा। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज भी है, तो आपने पूरे वीडियो को भी ध्यान से देखा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न कौन है। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए और मैं इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। बोरिंग नहीं होगा, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए है और सभी वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है MVVI क्वेश्चन बाय अजय सर। तो आपको पता ही है कि मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। आप अपने स्क्रीन पे देखिए और मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ।